चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 10 साल का लक्ष्य केवल 10 महीने में पूरा कैसे करते हैं, मोल्टन वीडियो में बुद्धा से जानेंगे हम इस वीडियो में कि 10 साल का लक्ष्य हम कैसे पूरा करते हैं। देखिए, एक व्यक्ति था, वह बहुत ही बुद्धिमान था, लेकिन आपको पता है बुद्धिमान व्यक्ति और एक सेंसेट व्यक्ति में क्या अच्छाई और क्या ना अच्छाई होती है। चलिए हम जानते हैं बिना देरी किए। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। एक व्यक्ति था, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि शायद उसे उन नियमों और रहस्यों के का पालन करना चाहिए जो उसे शायद करने थे और नहीं पता, जिसका उपयोग करके वह हम कम समय में भी सफलता हासिल कर सकते हैं। जिस दिन उसे यह बात का समझ आई, उस दिन के बाद से वह इस ऐसे इंसान की तलाश में रहने लगा कि इसके बारे में विस्तार से समझा सके। तभी एक दिन उसे एक बौद्ध भिक्षुक मिले। अपने एक मित्र के समाधि से ऐसे गुरु के बारे में पता चला जो ज्ञान के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। मोह लोगों की समस्या को समझदार पड़ी और बुद्धिमान और सरलता से उनका समाधान निकाल लेते थे। साथ ही वे बहुत ही मुश्किल और आसान तरीके से ये सब जान पाते थे। गुरु के बारे में जानकारी मिलने पर अगले दिन वह युवक सीधे उन गुरु के आश्रम में पहुंच जाता है। वो बौद्ध भिक्षुक युवक ने उन्हें प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गया। बौद्ध भिक्षुक भी उस युवक से आने का कारण पूछा तो युवक ने कहना शुरू किया, मुश्किल वक्त में यहाँ आया हूँ। मैं जीवन में बहुत कुछ बनना चाहता और करना चाहता हूँ, मेरी बड़ी सफलता करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे यह सब कुछ कम समय में हासिल करना है। मैंने कई बार कड़ी मेहनत करी है, जल्दी सफल होने का प्रयास किया है, लेकिन मुझे कभी मनचाहे परिणाम नहीं मिले। लगता है कि मुझे सफलता उन महत्वपूर्ण नियमों और रहस्यों के बारे में जानने की ज़रूरत है जिनका उपयोग करके मैं कम समय में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता हूँ। क्या आप मुझे वह रहस्य बताएंगे? वैसे विस्तार से समझा सकते हैं। मैं वादा करता हूँ कि मैं जरूर उन नियमों का पालन करूँगा। बौद्ध भिक्षुक को उस युवक की आंखों में एक चंचल इच्छा, शांति और जुनून दिखा। वह सफल होने के लिए कितनी भी मेहनत करने और बड़ा था तय करने के लिए भी तैयार था। बौद्ध भिक्षुक ने उसकी आंखों में देखते हुए गंभीर आवाज में कहना शुरू किया, आज मैं तुम्हें 8 ऐसे नियम बताऊंगा जिनका अगर तुम पूरी ईमानदारी से पालन करते हो तो तुम 10 साल के लक्ष्य को 10 महीने में पूरा कर सकते हो। बस शर्त यह है कि इन नियमों पर पूर्ण विश्वास रखते हुए पूरी ईमानदारी का पालन करना होगा। पहला नियम कि सबसे पहले अपने दिमाग को इस संभावना के लिए खोलो कि हाँ, यह किया जा सकता है। 1 साल का काम 1 महीने में किया जा सकता है। इस बात का अपने दिमाग में विश्वास दिलाओ, क्योंकि जब तक तुम्हें अंदर से ही नहीं इस बात पर पूर्ण विश्वास नहीं होगा कि तुम 10 साल के लक्ष्य को 10 महीने में पूरा कर सकते हो, तो तब तक तुम्हें इनके लिए ज़रूरत आदत नहीं उठा पाओगे। क्योंकि मैं लक्ष्य बाहरी दुनिया में पूरा होने से पहले एक बार हमारे दिमाग में पूरा होता है। इसलिए इस संभावना को स्वीकार करना ठीक उसी विद्यार्थी की तरह जिसने 10 साल पूर्ण खास पढ़ाई नहीं की, लेकिन परीक्षा में 1 महीने पहले सब कुछ भूलकर स्वयं को पढ़ाई में झोंक देता है और इतनी कड़ी मेहनत करता है कि उसके परिणाम अभी सभी को आश्चर्यचकित कर देते हैं। जब वह विद्यार्थी 1 साल बाद की पढ़ाई को अपनी कड़ी मेहनत और आग्रह से 1 महीने में पूरा कर सकता है, तो तुम क्यों नहीं अपने लक्ष्य को पूरे क्यों नहीं कर सकते? सफलता के नियम तो सभी के लिए एक बराबर काम करते हैं। दूसरा नियम, 6 महीने के लिए गायब हो जाओ। आने वाले 6 महीने के लिए भूल जाओ कि तुम्हारा कोई है। भूल जाओ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को, कि कोई तुम्हारा छोड़कर नहीं जाने वाला। जिनको रुकना होगा वह रुकेगा। बस 6 महीने के लिए, सिर्फ 6 महीने के लिए कह रहे हैं। सारे दरवाजे बंद कर दो और दूर हो जाओ इन सारी भटकाने वाली चीज़ों से। यानी कि तुम्हें स्वयं को 6 महीने के लिए दुनिया से गायब कर लेना है, जैसे कि तुम कभी भी नहीं थे। तुम्हें अपने आप को 6 महीने के लिए अपने मन और शरीर, लक्ष्यों को, उद्देश्य के बारे में ही सिर्फ सोचना है और साथ बंद कर देना है। 6 महीने कोई ज़्यादा समय नहीं होता और यह सुनने से बड़ा लग रहा है, लेकिन तुम यह भी देख लो कि यह त्याग तुम किसके लिए कर रहे हो? अपने मित्रों या पड़ोसियों के लिए, खुद के लिए। इन 6 महीनों में अगर तुम्हारे और तुम्हारे
लक्ष्य के बीच में कोई आ रहा है तो भले कितना ही अमीर और प्रभावशाली क्यों ना हो, लेकिन अगर फालतू की बातें कर रहा है तो वहाँ से गायब हो जाओ। अगर तुम्हारे मित्र और तुम्हारे रिश्तेदार अपने मतलब से तुम्हें अपने घूमने बुला रहे हैं तो उन्हें मना कर दो, क्योंकि तुम्हारे जाने या ना जाने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुम अपनी जिम्मेदारी के एकदम पीछे जरूर हो जाओगे। बेमतलब के गप्पे मारने वाले दोस्तों के समूह पर से दूर हो जाओ। हर समय लोगों से मतलब रखना बंद कर दो। अगर थोड़ा खराब होता है तो होने दो। अपनी नींद और ऊर्जा को दूसरे लोगों पर बर्बाद करना बंद कर दो। एकदम स्वार्थी बन जाओ। सिर्फ अपने बारे में सोचो, अपने लक्ष्य योजना के बारे में सोचो, परिवार के बारे में। बस जो भी चीज़ तुम्हें इनसे दूर ले जा रही है उन सब से विचारों और अपने दिमाग से जला दो। तीसरे नियम, एक सही गुरु की तलाश करो। अगर तुम्हें किसी भी में काम में जल्द सफल होना है तो उसके शीर्ष पर पहुंचना है तो तुम्हें अपना समय उस काम का साधारण ज्ञान रखने वाले लोगों के साथ बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि उन पर तो तुम्हें तो सीधा उस इंसान के पास जाना चाहिए जो पहले से ही उस काम के शिखर पर है, क्योंकि वही इंसान तुम्हें सबसे अच्छे से सिखा सकता है, वह शिखर तक पहुंचा सकता है, क्योंकि वह इंसान तुम्हें उन सारी मुश्किलों और बाधाओं का सामना कर रखा है जिनका तुम भविष्य में करने वाले हो। इसलिए वह अपने स्वभाव से तुम्हें ऐसी बात सिखा सकता है जैसे तुम कुछ कार्य कर सकते हो। स्वयं सीखने में तुम्हें अपना बहुत सारा समय खर्च करना पड़ेगा, तो 10 साल के लक्ष्य में तुम सिर्फ 10 महीने में पूरा करने के लिए तुम्हें अपने क्षेत्र के सबसे सफल लोगों में से एक को अपना गुरु बनाना, मार्गदर्शन बनाना पड़ेगा। दोस्तों, चाहे वह पैसा हो या ना हो, सफलता दोस्तों 10 गुने स्पीड में हासिल किया जा सकता है। बस इनके लिए सही गाइड्स, फोकस कर मेहनत की ज़रूरत है। फिर गुरु कहते हैं कि चौथा नियम, एक स्पष्ट और निश्चित लक्ष्य तक करो। निश्चित कर लो कि तुम्हें क्या और कितने समय में हासिल करना है। तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट रूप से तुम्हारे पास लिखा हुआ होना चाहिए। भले ही कितने ही होशियारी हो, कितने ही बुद्धिमान हो, कितना भी तेज तुम्हारा दिमाग हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास एक स्पष्ट लक्ष्य नहीं है तो तुम अपने लक्ष्य की तरफ रोज मेहनत नहीं कर रहे हो तो बड़ी सफलता तुम्हें कभी नहीं मिल सकती। वे सफलता के लिए एक सफल लक्ष्य होना सबसे जरूरी है। मानवीय स्वभाव के बारे में एक बात यह है कि अगर तुम्हारा लक्ष्य बहुत ज़्यादा आसान है होगा तो तुम उसे हल्के में छोड़ दोगे और तुम सोचोगे कि ये लक्ष्य तो हल्का है। अगर तुम्हारा लक्ष्य बहुत ज़्यादा मुश्किल है होगा तो तब भी तुम सफल हो जाओगे, छोड़ दोगे। इसलिए लक्ष्य ऐसे होने चाहिए जो मुश्किल है तो है लेकिन उन्हें पूरा किया जा सकता है। अगली बात, तुम्हारे जीवन के लक्ष्य यानी प्राथमिकता 3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर तुम्हारी 3 से ज़्यादा प्राथमिकता है यानी शर्तियान ऐसे काम हैं जो तुम्हें लगता है सारे बराबर ज़रूरी है, सारे करना ज़रूरी है, तो उनमें से एक भी काम नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे काम नहीं करो जो सच में ज़रूरी। 3 से ज़्यादा प्राथमिकता होने का मतलब है कि एक भी ढंग की प्राथमिकता नहीं है। प्राथमिकता का मतलब होता है उद्देश्य, यानी जो बस यही है और इतने समय में ही कोई उद्देश्य नहीं, मतलब भटकता हुआ दुखी और जो बस अस्तित्व और जीवन उद्देश्य, मतलब मजा क्या चाहिए। फिर गुरु कहते हैं कि पता है तुम्हें, अगर तुम्हारे जीवन का कोई भी लक्ष्य, किसी इंसान के पास कोई उद्देश्य नहीं है तो वह हमेशा भटकता है रहेगा। और ज़्यादातर लोगों के जिंदगी का नियम बड़ा अजीब है, उनको नहीं पता कि उन्हें क्या चाहिए और अब बस यही लगे हैं कि इसलिए अगर तुम्हें 10 साल का लक्ष्य सिर्फ 10 महीने में हासिल करना है तो तुम्हारे दिमाग में स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। 5वां नियम, लक्ष्य को पाने के लिए एक विस्तृत योजना बनाओ और देखो कि तुम्हारा लक्ष्य को हासिल करने के लिए 3 सबसे बड़े जरूरी काम क्या है, उनका पता लगाओ और फिर उन कामों को आगे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लो। अपने 10 महीने के लक्ष्य को दिन, हफ्तों और महीने में बांट लो और यह निश्चय कर लो कि तुम हर दिन अपने उस बांटे हुए कामों को पूरा कर रहे हो। इसके साथ ही तुम्हारे पास 3 ऐसे ठोस कारण होने चाहिए कि तुम्हें यह लक्ष्य क्यों हासिल करना है। याद रखो, जितना ज़्यादा मजबूत तुम्हारा कारण होगा उतना ही ज़्यादा तुम्हारा संभावना होगी कि तुम्हारा लक्ष्य हासिल हो जाएगा। हर दिन उस लक्ष्य के बारे में ही पूरा होता हुआ देखो और महसूस करो कि जब तुम लक्ष्य को हासिल कर लोगे तो कैसा महसूस करोगे। उस लक्ष्य को और अनुभव करने की कोशिश करो। साथ ही यह प्रश्न भी अपने से पूछना जरूरी है कि तुम्हारा जो लक्ष्य है जो उसे पूरा करने के लिए क्या क्या करना होगा।
जरूरी है और क्या छोड़ना पड़ेगा। तुम्हें अपने लक्ष्य के बारे में यह अंदाजा भी नहीं होना चाहिए कि तुम्हारा लक्ष्य कितना मुश्किल है और तुम्हें अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, जितना ज़्यादा त्याग करना पड़ेगा, इस बात का भी तुम्हें ज्ञान होना चाहिए, तुम्हें अंदाजा होना चाहिए। छठा नियम, स्वयं के अंदर प्रबल एकाग्रता और अनुशासन विकसित होना चाहिए। करो। कभी कभी ऐसा होता है कि ना हम बहुत ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं, हमें लगता है आज बड़ा अच्छा लग रहा है, पर समस्या यह है कि यह सभी कभी कभी महसूस होती है। याद करो उस दिन के बारे में जिस दिन तुम बहुत ज़्यादा एकाग्र थे, बहुत ज़्यादा काम करने का मन कर रहा था, तुम्हारे अंदर यह नहीं आ रहा था कि मैं कल मैं करूँगा। एक उत्साह था और तुम्हारे अंदर एक ऊर्जा थी। सोचो अगर तुम्हारे साथ यह हर रोज होने लगा तो तुम कितने अपनी जिंदगी में क्या हासिल नहीं कर सकते। आलस, थकान, काम मना, भटकना और हार मानने का मन करना, बार बार को बदलना, यह सब ना होना। इसलिए तुम्हारा होना चाहिए अपनी ऊर्जा नियंत्रण पर हमें हर दिन एक निश्चित मात्रा में मिलती है, इसलिए इसका सही से उपयोग करना सीखो। अपना सबसे अच्छा समय तुम जब तुम होते हो उससे सिर्फ करो जो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी दुनिया की बातें सब बाद में। पहले दिन जिस बात को जितने समय में कर सकते हो प्रयास करो, अगली उस बारे में समय में करो सको और कष्ट को झेलो। तुम्हारा शरीर और दिमाग एक समय के बाद से उसे स्वीकार कर लेगा, फिर एक दिन मजाक हो जाएगा तुम्हारे लिए। वह करना जिस लक्ष्य को तुम करना चाहते हो, पाना चाहते हो, उसे पाने से अगर कोई चीज़ रोक बांधा या बने तो उसे छोड़ दो, उससे तुम्हारा किनारा कर लो या डाल दो कि इसके बाद से करेंगे। जब हम ऊर्जावान, उत्साही और ग्रह महसूस कर रहे होते हैं तब हम 10 घंटे के काम को 1 घंटे में ही पूरा कर लेते हैं। अगर हमारी यही ऊर्जा एक ग्रह तुम्हारे अंदर हमेशा बनी रहे तो तुम 10 काम के 7 साल के लक्ष्य को 10 महीने में भी पूरा कर सकते हो। दुनिया में जितना भी मजे हैं, कामयाब लोग इन सबको अंदर नज़रअंदाज कर लेते हैं और वह मज़ा उठाते हैं अपने काम के बारे में। कामयाब लोगों के पास में उन्होंने जितना लगातार एक ही काम किया है, जिनकी इंसान कहानी होती है ना किसी कितना उनको ज्ञान था, इनकी कहानी होती है कि देख लो उनके काम किने जाते हैं, उसका ज्ञान नहीं। ज्ञान बहुत लोगों के पास होता है लेकिन क्या आपको पता है काम बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। कहने का मतलब यह है कि ज्ञान के साथ भी मेहनत और अनुशासन बहुत ज़रूरी है। दुनिया में ज़्यादातर इसी बात के उदाहरण मिलेंगे आपको कि कम ध्यान रखने वाले अक्सर ज़्यादा ज्ञान रखने वाले से आगे निकल जाते हैं और उनकी जरूर वजह होती है निरंतर यानी लगातार प्रयास। कामयाबी वे ज्ञान की मोहताज ना तेज दिमाग की मोहताज है, ना पैसों की ना जान पहचान की। यह काम या भी गुलामी लगातार काम करती रहती है। प्रयास के लगातार कर्म करने की बात जानकारी या ज्ञान की नहीं है। ज्ञान तो हर पूरी दुनिया ले रही है, बात उस ज्ञान को दूसरों से ज़्यादा बुद्धिमान से उपयोग करने की। 90 वे अपने दिमाग में पूरी जान का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये हर दुनिया में सफल और अमीर वे लोग बने हैं जिन्होंने पूरे मेहनत और जिन्होंने ज्ञान मिलने पर उस पर का काम शुरू किया, जो कि वह लोग जो कि ज्ञानी हैं। मेहनत हमेशा एक बुद्धिमान इंसान को पीछे छोड़ देती है। जब बुद्धि वाला इंसान मेहनत और एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी व्यक्ति को बड़ी ही आसानी से हरा सकता है। अफसोस की बड़ी ही कामयाबी मुश्किल होता है। दूसरी चीज़ है अनुशासन और काम को समय पर करना। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सपने काम को ढालना की आदत लेने हमारे सबसे ज़्यादा सपने आलस लेने हमारे में इसे टालने की आदत है कि कल करूँगा, बाद में करूँगा, और इससे टालने की आदत न जाने कितने लोगों को बुढ़ापे का पछतावा करवाती है कि मैं एक कोशिश कर लेता हूँ 10 साल के लक्ष्य को पूरा प्राप्त करने के लिए। अनुशासन होना बहुत जरूरी है। 7वां नियम, उत्तरदायित्व का जवाब छोड़ दो, बना लो अपने काम की व्यक्तिगत जिम्मेदारी एक और उसके प्रति जवाब दे रहे हो। किसी एक ऐसे इंसान को ढूंढो जिसके प्रति तुम जवाब पूरा बना सको, जिससे अगर तुम किसी भी काम को करने का वादा करते हो तो वह तुमसे उस काम को या होने पर परिचय कर लेते हैं और तुम्हारे उस उत्तर देना पड़ेगा। ऐसे उत्तर
दाहिनी ओर जवाबदेही तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटकने नहीं देता। जवाब दे रहे होंगे, अगर तुम उस काम को पूरे लक्ष्य के साथ करोगे तो तुम जरूर कामयाब हासिल पर पहुंचोगे। वह तुम्हारे माता पिता या गुरु कोई भी हो सकता है। 8वां नियम, लगातार सीखते रहना और नई चीज़ों को अपनाना। अगर तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा है तो ऐसे नहीं होगा कि तुमने लक्ष्य बनाया और वह तुम्हारी योजना अनुसार पूरा हो जाएगा। तुम रोज़ मेहनत करते रहोगे और आगे बढ़ते रहोगे, ऐसा नहीं होगा। रास्ते में कई सारे उतार चढ़ाव आते रहेंगे। कई बार तुम बहुत मेहनत करोगे, तुम्हें कुछ अच्छे परिणाम मिलेंगे, फिर भी मेहनत करते रहोगे लेकिन तुम्हें परिणाम नहीं मिलेंगे तो तुम नीचे ऊपर उड़ जाओगे। और ऐसे ही कई बार होता रहेगा। तब जाकर तुम्हारा विश्वास यह चीज़ स्वीकार कर पाएगा कि हाँ, मुश्किलों के बाद भी बड़ी सफलता प्राप्त होती है। बदलाव प्रकृति का नियम है, इसीलिए आपको लगातार नियम सीखते जाओ, अपने पुराने बेकार विश्वास को तोड़ते जाओ और समय के अनुसार चलते जाओ। नई चीज़ों, नए तरीकों को अपनाते जाओ। इतना कहने के बाद बुद्ध भिक्षुक ने अपनी बात को समाप्त किया। अब उस युवक को समझ आ चुका था कि उसे जल्दी सफलता हासिल करने के लिए क्या क्या करना है। उसने इसी जानकारी के लिए बौद्ध भिक्षुक का धन्यवाद किया और चला गया। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर कुछ सीखने को मिला होगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, बुद्धा स्टोरी को सब्सक्राइब करें और कर लीजिए, और साथ ही कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों, प्लीज़।